बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कल हम एक स्पेस कर रहे थे, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी जानिब से सवालात भी आए थे और वैसे भी मैसेजेस करके पूछते हैं कि हमने रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजे, हम पाकिस्तान लीगल चैनल से पैसे भेजते हैं और हमने इमरान खान के ऊपर एतबार किया था, हमें इम्पोर्टेड हुक्मरानों के ऊपर एतबार नहीं है, तो क्या हम पैसे ना भेजें। तो मैंने उन सबसे वहां पर भी गुजारिश की थी और यहां भी गुजारिश करूं कि जो आप 1 रुपया भी भेजते हैं वो पाकिस्तान के फायदे में होता है। आप इस सिलसिले को बिल्कुल बंद ना करें। पाकिस्तान पे वक्ती तौर पे कब्जा हो गया है। मैं इसको कब्जा इसलिए समझता हूं कि पैसे का इस्तेमाल होता मैंने खुद देखा है, 2 नंबरी होती मैंने खुद देखी है। मैंने देखा किस तरीके से, और मेरे पास बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं और बहुत सारी खबरें मौजूद हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनके शवाहिद तो आपके पास नहीं होते, लेकिन आपको पता होता है कि एक्चुअली किया किसने और क्या हुआ है। बहुत सारी चीजों का मैं गवाह हूं, बहुत सारी चीजें मुझे हमेशा याद रहेंगी। ये हुकूमत गिरी नहीं है, इसको गिराया गया है और सबने मिलकर गिराया है। पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की सियासतदानों ने, पाकिस्तान की मीडिया ने, सबने मिलकर शब खून मारा है और शब खून मारने के बाद उन्होंने इमरान खान को तो निकाल दिया, अपनी हुकूमत तो बना ली, जोकरों की इंपोर्टेड हुकूमत बन चुकी है, लेकिन वो ये कब्जा ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख पाएंगे। उन्होंने इमरान खान से हुकूमत छीनते छीनते पूरा पाकिस्तान उसके हवाले कर दिया। अब वो जिस शहर में जाता है, जहां निकलता है, वहां अवाम का एक जम्मे गफीर होता है। लोग उसकी आवाज पे लब्बैक करते हैं। हर गली मोहल्ले, हर जगह पे, कोने में, हर जहां जाए वहां पे लोग इस वक्त इसी साजिश की बात कर रहे हैं, इसी ज्यादती की बात कर रहे हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो खातिर जमा रखें। ये जो मुल्क के ऊपर कब्जा हो गया है, ये कब्जा छुड़वा लिया जाएगा। हाँ, ये इलेक्शन लड़के आए, हुकूमत बना लें, जोकरों की इंपोर्टेड हुकूमत ना बनाए, एक नॉर्मल तरीके से इक्तदार में आए, अपनी हुकूमत बनाए और चलाएं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक बनी हुई हुकूमत को आप पैसे के बलबूते के ऊपर बंदे खरीद के, उनके जमीर जगा के, इदारों से दबाव डलवा के, और जो कुछ इन्होंने किया वो सब कुछ आपके सामने है। किस तरीके से इन्होंने एक बनी बनाई हुकूमत को गिरा दिया है और कैसे एक आदमी को निकालने के लिए आधी रात को इन्होंने अदालतें तक खुलवा दी हैं। ये सारा कुछ हुआ इसी पाकिस्तान में हुआ। तो खातिर जमा रखें। मेरे ख्याल में ये पीछे हटने का वक्त नहीं है, ये वक्त मुकाबला करने का। मार्केट में खबर दी गई है कि शायद जल्दी आम इंतखाबात आने वाले हैं। इस हवाले से मेरी 2 राय है। एक तो यह है कि बजट से पहले तो ये हुकूमत गिरने नहीं देंगे। पाकिस्तान के बड़े इदारे, मुक्तदर हल्के, ताकतवर लोग या एस्टेब्लिशमेंट बजट से पहले हुकूमत नहीं गिरने देंगे। उनकी कोशिश होगी कि जून के पहले दूसरे हफ्ते के अंदर बजट पास करवा लिया जाए शहबाज शरीफ से। अब बाज लोगों की ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ साहब इस साल के आखिर तक जाएं और पाकिस्तान की किस्मत के अहम तरीन फैसले करें, लेकिन ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि बजट बस मैक्सिमम इतना बहाना ही चलेगा, आप बजट पास करवाएं और फटाफट जो है वो आप असेंबलियां तहरीर कर दें और फिर इंतखाबात की तरफ बढ़े। 3 महीने की निगरान हुकूमत बनेगी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर मैक्सिमम, और 3 अगस्त तक आपकी हल्का बंदियां भी आपकी मुकम्मल हो रही हैं, तो अगस्त में या सितंबर में इंतखाबात हो सकते हैं। इससे आगे जाने भी नहीं चाहिए। अब एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि बहुत जल्द ये सारा कुछ हो जाएगा, ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हुजूम और जो लोग पाकिस्तान भर के अंदर, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं, उनकी बेचैनी में थोड़ा करार आ जाए। लोगों को विजिलेंट रहना पड़ेगा, लोगों को टक्कर देनी पड़ेगी, लोगों को इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आप जागते रहें, दबाव बहुत बढ़ गया है और वो दबाव अब अपना काम भी दिखा रहा है। दूसरी जानिब जो NRO 2 था वो तो मुकम्मल हो ही चुका है। अगर आप हुकूमत गिरा भी दें तो क्या फर्क पड़ता है। यानी इन्होंने बंदे सारे तब्दील कर दिए, जिनकी गिरफ्तारियां होनी थी वो मौखर हो गई, सबके नाम जो है वो ECL से निकाल दिए, हर बंदे को जो है वो रिलीफ दे दिया गया है। हमें DGISPR ने बताया था, पाक फौज का ताल्लुकात आमा का इदारा है ISPR, उसके डायरेक्टर जनरल एक जनरल रैंक के आदमी होते हैं और वो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर या उनसे कट के, या पूरी कोर कमांडर जो होती है उनकी मर्जी के बगैर कोई बात वो नहीं करते। तो हमें फौज ने यह बताया था कि मोहसिन दावड़ और उनके साथी दुश्मन मुल्क से फंडिंग लेकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करते हैं। फौज ने बताया था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन आज जो इंपोर्टेड वजीर आजम बनाए गए हैं, उन्होंने नाम निकलवाया मोहसिन दावड़ का भी वन टाइम, और उसको भी लेकर 7 उम्रे पर जा रहे हैं। और उम्रे पर जा कैसे रहे हैं, जरा ये भी आप खबर देखें। ये ARY ने खबर चलाई
और इसकी ऐसी ऐसी तैसी फिरी इनकी PMLN की कि उनको वापस लेना पड़ गया अपना फैसला। अभी उनकी वज़ीर इत्तलाआत ने एक ट्वीट किया, ट्वीट आपको दिखाता हूं, फिर ट्वीट की एक बड़ी मजेदार चीज है, उस ट्वीट में शायद आप नोट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको वो चीज भी दिखाऊंगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना PIA को भारी पड़ने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के लिए PIA से बोइंग 777 मांग लिया गया है। इमरान खान दौर में भी कभी भी बैरूनी मुल्क दौरे के लिए PIA का तैयारा इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, सैकड़ों लोग इसके अंदर बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। बोइंग 777 एक बड़ा बोइंग कंपनी का एक तैयारा है और इसमें बहुत खुली गुंजाइश होती है, ज्यादा लोग इसमें बैठते हैं, ज्यादातर ये बैरून मुल्क सफर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इस तैयारे को इमरान खान साहब ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, माजी में कभी नहीं मांगा। और उन्होंने जब दौरा चीन करने वाले थे इमरान खान साहब, तो उनके ऑफिस ने PIA से बोइंग तैयारे के अखराजात के बारे में पूछा था। तो जो तखमीना उस दौर में उन्होंने बताया था वो ये था कि 6 करोड़ रुपए का इनका खर्चा हुआ करेगा, यानी रोजाना के हिसाब से ये तैयारा बहुत महंगा पड़ेगा। और अब शहबाज शरीफ साहब ने इस तैयारे को तैयार रहने के लिए कहा है, उनके ऑफिस ने, ज़राए ने कहा है कि खुसूसी प्रवास इस्लामाबाद से मदीना, जद्दा, रियाज और वापस इस्लामाबाद आएगी। ज़राए का कहना था कि इमरान खान दौर में कभी भी बैरून मुल्क से दौरे के लिए PIA का तैयारा नहीं मांगा गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को जा रहे हैं बैरूनी मुल्क दौरे के ऊपर, और उसके लिए उनको ये वाला तैयारा चाहिए। दे दी तैयारा इनको बहुत जरूरी तैयारा चाहिए और बड़ा तैयारा लेकर ये जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही बड़ा वाला तैयारा लेकर हमेशा जाया करते थे। इसको करते कैसे हैं? चंद दिन पहले वो तैयारा ग्राउंड कर दिया जाता है। वो रोजाना का जो नुकसान है ना, जो रोज का नुकसान है, वो तकरीबन 50-60 हजार डॉलर का रोज का नुकसान होता है PIA का। तैयारे को चंद दिन पहले खड़ा कर देते हैं, पूरा तैयारा खोला जाता है, उसके अंदर से तमाम वो एरिया खाली किया जाता है जिस एरिया को वजीर आजम ने इस्तेमाल करना है या उनकी फैमिली ने इस्तेमाल करना है। फिर वहां पे स्पेशल कैबिन जो है वो फिट किए जाते हैं लाकर, वो इन्होंने VVIP कैबिन रखे हुए हैं, वो लाकर वहां फिट किए जाते हैं, एविएशन के लोग फिट करते हैं। और फिर वहां पे स्पेशल कुर्सियां, मुलाजमों का एरिया, स्पेशल किचन, हर चीज वहां पे लगाई जाती है। फिर वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने रुफाका के साथ ट्रेवल किया करते थे। तो ऐसी ही एक ट्रेवलिंग शहबाज शरीफ साहब के लिए अरेंज की जा रही थी, जिस पे फिर रोला पड़ गया। हेलीकॉप्टर पे रोला डालने वाले हों या बाकी चीजों पे रोला डालने वाले हों, उनको ये तैयारा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एक फौज, जफर मौज ये साथ लेकर जाते हैं, बुजरा की फैमिलियां, खानदान के सारे लोग, सहाफियों को भी साथ लेकर जाते हैं, दोस्त यार उनको भी साथ लेकर जाते हैं, मुलाजमीन उनको भी साथ लेकर जाते हैं। तो एक अय्याश खानदान का इनका तरीकाकार हमेशा माजी में रहा है। उसी पे काम करना चाहते थे शहबाज शरीफ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, वो तो हम जो लोग जाएंगे वो अपने खर्चे पे जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप सरकारी तैयारा लेंगे, वो तो बेचारे टिकट के पैसे देंगे, लेकिन रोजाना का नुकसान कौन भरेगा? वो तैयारा वहीं खड़ा रहेगा इतने दिन तक। तो अब ये उस बात से मुकर गए हैं। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, ट्वीट आप सुन लीजिए। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलाआत हैं, फरमाती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कमर्शियल प्रवास पर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने जाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला बैरून मुल्क सफर के अखराजात जाती जेब से करते रहे हैं। अच्छा, ये लिखते हुए ना इनको पता था लोग इनकी धुलाई करेंगे नीचे, और लोग बिल्कुल सुथराई कर देंगे, बता देंगे कि औकात क्या और किस तरह के काम इनकी पार्टी माजी में करती रही है। तो इन्होंने भी अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दिया है। मरियम औरंगजेब ने भी, ये रेड निशान के अंदर आप देखें, इन्होंने भी अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दिया है। इससे पहले भी कुछ लोगों ने किया था, PTV ने भी अपना बंद कर दिया था, मुख्तलिफ महकमे कर रहे हैं, भारत इन्होंने भी बंद कर दिया है। ऐसी कौन सी बात है कि पाकिस्तानी कौम से आप लोग डरना शुरू हो गए हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको खौफ आना शुरू हो गया है? ये तो बड़े अच्छे लोग थे। ट्रोलिंग तो आप लोग अपनी सोशल मीडिया टीम से रोज करवाते हैं लोगों की, तो क्या हम भी अपना डर के मारे अपना कमेंट बॉक्स उसको बंद कर दें? उसको कहते हैं ना कि जमहूरियत की ये बात करते हैं और जमहूर को बोलने की इजाजत नहीं देते। अभी इन्होंने कमेंट बॉक्स बंद किए हैं, इनके मुंह भी बंद हो जाएंगे अगर इनकी हरकतें तब्दील ना हुई तो। ये शब खून मार के आए हैं, इन्होंने कब्जा किया हुआ पाकिस्तान की हुकूमत पर। ये इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीतें और फिर इक्तिदार में आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहनत जो है वो भी रंग ले आई है, और
पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस में जो 30 दिन में फैसला सुनाने का एक हुक्म दिया गया था, उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है अदालत की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह हुक्म दिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया और अब सारी जमातों का एक साथ सुना जाएगा। पीटीआई ये कहती है कि हमें सुने, हमें सजा दें, जो करना है जुर्माना करना है, सजा देनी है, जो करना है आप करें, लेकिन पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को भी तो सुने, उनका भी तो केस देखें। ममनुआ फंडिंग का मामला है ना, कि फंडिंग ममनुआ है, सही फंडिंग इकट्ठी नहीं की गई, सबको सुने, सबका फैसला करें, एक साथ करें, उड़ा दें सबको आप। तो इस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक मौक़िफ़ की जीत हुई है और उनका एहतजाज और उनकी आवाज़ रंग लाई है। फ़िलहाल 30 दिन वाली तलवार उनके ऊपर से उतारी गई है और साथ साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ममनुआ फंडिंग का मामला अब इलेक्शन कमीशन में सुना जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कल के दिन यानी मंगल वाले दिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज करेंगे कि इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। आप एक जानिबदार आदमी हैं, आप हमारे अहम फैसले या पाकिस्तान के आम इंतखाबात आप नहीं करवा सकते। मुनरिफ अराकीन के बारे में इनको लिख कर दिया हुआ कि इनको फारिग करो, उनको अभी तक फारिग नहीं किया। और आपको याद है ये मुनरिफ अराकीन क्या कहते थे? मुझे अच्छी तरह याद है। राजा रियाज, नूर आलम खान, वो बासित बुखारी, ये जितने सारे भी थे, बहुत सारे, ये सारे ये कहते थे कि इमरान खान को निकालना बहुत ज़रूरी है, ये मुल्क तबाह हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत बुरे हालात हैं। ये लोग सब ये कहते थे, मुनरिफ अराकीन। और हम इनके कहते थे कि आप इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देकर आप दोबारा इलेक्शन लड़के आ जाएं, लेकिन आप इस्तीफ़ा तो दें। तो इनका मौक़िफ़ ये था कि जब इमरान खान निकाला जाएगा, ये एक नेक काम हमने करना है हमारा, क्योंकि ज़मीर जाग गया है, हम पहले इमरान खान को निकालेंगे और उसके बाद हम इस्तीफ़ा दे देंगे और फिर हम इलेक्शन जीत कर भी आ जाएंगे। ये इन सब ने कहा था। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कोई एक भी इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। यानी ज़मीर कोई नहीं जागा था, गैरत कोई नहीं जागी थी, सिर्फ इमरान खान को निकालने के लिए इन लोगों की गठजोड़ हो गई थी जो होनी थी। अब इमरान खान को निकाल दिया तो देना इस्तीफ़ा, जाएं हल्के में जाके इलेक्शन लड़ें। तो मुनरिफ अराकीन सारे के सारे इस्तीफ़े से मुकर गए हैं और मुकरे किस लिए हैं कि उनको पता है कि हल्के के अंदर इस वक्त जूतियां पड़नी है जब भी जाना है। वोटर हमारा इंतजार कर रहा है डंडा सोटा लेके, हम वापस हल्के में जाने के काबिल नहीं हैं, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे वहां से? और फौरी इलेक्शन तो इनको सूट ही नहीं करता, इनको तो मौत पड़ी हुई है। ये रोजाना अपने सहाफ़ियों को, दोस्तों को इधर उधर फ़ोन करके पूछते हैं कि यार इलेक्शन तो नहीं आने लगा किधरे, यार इलेक्शन जल्दी तो नहीं हो जाएगा, इलेक्शन तो 1.5 साल बाद होना चाहिए। वो 1.5 साल के चक्कर के अंदर है, उनको पता है कि इलेक्शन फौरी आ गया या इस साल के इख्तिताम तक इलेक्शन आ गया तो ये इस काबिल नहीं है कि लोगों को मुंह भी दिखा सकें। ये मुनरिफ अराकीन, इन्होंने किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये सब ज़मीर जागने का कमाल नहीं था, ज़मीर इनके सो रहे थे, इनकी वो छठी इस जागी हुई थी जिसके मुताबिक इन्होंने इमरान खान को निकालना था और माल बनाना था। बहुत सारे लोगों ने मुबैना तौर पे चीज़ें आपके सामने ही हैं, वो सारी मैंने आपको बताई भी हैं। अब एक और चीज़ मैंने महसूस की है कि जितने चैनल्स इमरान खान के ख़िलाफ़ कवरेज करते हैं, जियो है, 24 है, और बहुत सारे चैनल्स हैं, यानी मैं सबके नाम क्या लूँ, आपके सामने ही हैं। जितने चैनल इमरान खान के ख़िलाफ़ कवरेज करते हैं, सबके अपने अपने मफादात होते हैं ना, तो वो अपने चैनल के ऊपर तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कवरेज कर रहे हैं, जो केबल के ऊपर आपके सामने आता है चैनल, लेकिन अपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह वो ख़बर देते हैं, वहाँ वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं सारे। गौर किया अपने बात पे, आप गौर करें, उनके थंबनेल्स देखें, उनकी तहरीरें देखें, उनकी हेडलाइंस देखें, तो जितने चैनल इमरान खान के ख़िलाफ़ मेन टीवी चैनल्स के ऊपर हैं अपने मफादात के लिए, वो सारे सोशल मीडिया के जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे वो इमरान खान के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। वजह ये नहीं है कि वहाँ पे उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, ये धंधा है, कारोबार है। उनको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोलेंगे लोग हमें देखेंगे ही नहीं। टीवी चैनल चलाने के तो 10 तरीके हैं ना, झूठी रेटिंग बनवा लो, झूठी जो है वो आप अपनी मशहूरी ले लो, इश्तिहारात आप ज़ोर ज़बरदस्ती ले लो, ब्लैकमेल करके हुकूमत से आप पैसे ले लो, वो बेशुमार तरीके होते हैं चैनल के ऊपर पैसा कमाने के, और ऐसे ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आपको
सच बोलना पड़ता है। जब आप सच बोलते हैं, लोगों के दिल की बात करते हैं, तभी लोग आपको देखते हैं, वरना आपको नहीं देखते। और अगर आप दिल की बात नहीं करते तो लोग आपको नहीं देखते और आप पैसा नहीं बनाते। तो सोशल मीडिया पे आप देखें, ये धंधा करने वाले सारे लोग सही बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ठीक बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर 2 नंबरी कर रहे हैं। तो ये इनको पकड़ने का एक और तरीका भी है, मैंने इसको महसूस किया। एक और जुमला बड़ा मशहूर हो रहा है पाकिस्तान में कि मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी, मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। ये बात जो है हिना रब्बानी खर साहिबा ने कही है। इनका एक इंटरव्यू हुआ अल जजीरा पे, उन्होंने धो के रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं था। ऑडियंस ने सवाल किए, वहां पे भी तबाह। एंकर्स ने सवाल किए, वहां पे भी तबाह। किसी सवाल का जवाब नहीं है। कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, कभी मैं कर रही है, कोई सवाल का जवाब नहीं दे सका। उन्होंने कहा जी, जरदारी साहब ने ये कहा जी मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। उन्होंने, गिलानी साहब ने, मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। तो ये तो इनकी औकात है खारजा पॉलिसी में, और बातें इनसे करवा लें जितनी मर्जी बड़ी। बिजली और तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाली हैं, मैं फिर खबरदार कर रहा हूँ। और वो 2 पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, इन कीमतों को ऊपर ले जाने वाले हैं। जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज और इनके सारे हवारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, और ये अब बेड़ा ही गर्क करने वाले हैं। बहरहाल मैं दोबारा आपको तस्करा कर दूं कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला है, अगर तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को सुन के तीनों के खिलाफ इकट्ठा फैसला देना है, तो फिर ये वाला इलेक्शन कमीशन तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि इनके अपने जो सगे हैं वो फंस गए हैं, और उनको बचाने के लिए ये इमरान खान को भी डैमेज नहीं करेगा। अगर ये ऐसे है तो फिर इलेक्शन कमीशन से कोई खतरे वाली बात ना पीटीआई को है, ना पीपल्स पार्टी को है, ना पीएमएलएन को है, क्योंकि इनका सबको पता है कि इन तिलों में कितना तेल है। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब अब लाहौर का दौरा करने के लिए आ रहे हैं बुध वाले दिन, और उसके बाद वो मुल्तान का दौरा भी करेंगे। उन्होंने पेशावर का दौरा भी करना है। मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में वो जा रहे हैं, और ये सब कुछ इसलिए है कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, धरना देंगे, और हुकूमत को घर भेज कर ही वापस जाएंगे। इस मरतबा उनकी हुकूमत गिराई गई है, वो किसी और की हुकूमत गिराने नहीं आ रहे, वो इंसाफ लेने आ रहे हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।